मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों, आप सब कैसे हैं? तो बालाजी महाराज के कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं उनके बारे में आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और प्योर ग्रह गोचर पे आधारित चर्चा करेंगे। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं इनको सफलता क्यों नहीं मिलती है? काफ़ी मेहनत करने के बाद भी बार बार सफलता क्यों मिलती है? क्या कारण है? कौन से ग्रह जो हैं इनके कुंडली के शुभ स्थान पे विराजमान हैं? तो यदि कोई अशुभ ग्रह शुभ जगह पे विराजमान है तो वहाँ से कैसे उसको पलायन किया जाए, तो इस पर संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? कौन से दोष हैं? किस वजह से इनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है? अक्सर ठोकरें क्यों खाते हैं? बड़ी से बड़ी दुर्घटना होते रहती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इस पे हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चलती है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं चलती है, पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है, किसी की शादी कोई छोटी सी तकनीकी के कारण से टूट जाता है, तो इसका मुख्य वजह क्या है? बार बार धन में हानि होना। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्रों, वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय बालाजी अवश्य लिखें। तो मित्रों, हम बात करते हैं, अगर जीवन में बार बार मिल रही है असफलता, तो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कारगर उपाय हैं। तो चलिए इस उपाय को जानते हैं। मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। जीवन की असली परीक्षा शिक्षा पूरी करने के बाद शुरू होती है। जब व्यक्ति प्रतियोगिता के दौर में स्वयं का मुकाम हासिल करने की कोशिश करता है, तो ठीक प्रतियोगिता के इस दौर में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में स्वयं को स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। तो मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। जीवन की असली परीक्षा शिक्षा पूरी करने के बाद शुरू होती है। जब व्यक्ति प्रतियोगिता के दौर में स्वयं का मुकाम हासिल करने की कोशिश करता है, कठिन प्रतियोगिता के इस दौर में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में स्वयं को स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। तो इसलिए मित्रों, हर व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान को उसके मन मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। कई बार तो बहुत प्रयास करने पर भी व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं या कार्यों में बाधाएं बनी रहती है तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। तो मित्रों, यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती है तो किसी को भी काम की शुरुआत गणेश जी की आराधना से करनी चाहिए। यदि आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना हो तो श्री गणेशाय मंत्र का जाप करना चाहिए। बाहर जाते समय पहले 4 कदम पीछे जाना चाहिए और फिर आगे बढ़कर कार्य का आरंभ करना चाहिए। मान्यता है कि मित्रों, इससे अवश्य ही कार्य में सफलता मिलती है। तो मित्रों, क्या करना चाहिए? यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती है तो किसी को भी काम की शुरुआत गणेश जी की आराधना से करनी चाहिए। यदि आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना हो तो श्री गणेशाय मंत्र का जाप करना चाहिए। बाहर जाते समय पहले 4 कदम पीछे जाना चाहिए और फिर आगे बढ़कर कार्य का आरंभ करना चाहिए। मान्यता है कि
इससे अवश्य ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, दूसरा है, माना जाता है कि कई बार बुरी नज़र और नकारात्मक के कारण भी जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में काले धागे का उपाय फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके काले रंग का सूती धागा लेकर उसमें अपनी आयु के बराबर गांठें डाल लें। अब इस धागे की गांठों पर तुलसी व केले के पत्तों का रस लगाने के बाद उस पर पीला सिंदूर लगाएं। इस धागे को भगवान के चरणों में रखकर बाद में अपने दाहिने हाथ के कंधे पर बांध लें। इसके बाद इसे 21 दिनों तक ऐसे ही बांध कर रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे नज़र दोष और नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। तो मित्रों, माना जाता है कि कई बार बुरी नज़र और नकारात्मक के कारण भी जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में काले धागे का उपाय फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके काले रंग का सूती धागा लेकर उसमें अपनी आयु के बराबर गांठें डाल लें और अब इस धागे की गांठों पर तुलसी व केले के पत्तों का रस लगाने के बाद उस पर पीला सिंदूर लगाएं। इस धागे को भगवान के चरणों में रखकर बाद में अपने दाहिना हाथ के कंधे पर बांध लें। इसके बाद इसे 21 दिनों तक ऐसे ही बांध कर रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे नज़र दोष व नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। मित्रों, अगला है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु पंचमुखी हनुमान जी की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। एक नारियल पर कलाव लपेटकर चावल, सिंदूर और पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। इसके बाद यह नारियल पंचमुखी हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए। माना जाता है कि इससे सफलता प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो मित्रों, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु पंचमुखी हनुमान जी की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। एक नारियल पर कलाव लपेटकर मित्रों उसमें चावल, सिंदूर और पुष्प आदि चढ़ा लेना चाहिए और इसके बाद यह नारियल पंचमुखी हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए। माना जाता है कि इससे सफलता प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। मित्रों, हर मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करके चालीसा श्री राम रक्षा स्रोत या पाठ करना चाहिए। इससे आपकी समस्याओं का समाधान होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो मित्रों, ये उपाय वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनको करनी चाहिए और हम 5 सफलताएं और बताएंगे। अपने जीवन में हमेशा उसी चीज़ को हासिल करने का लक्ष्य रखें जिसे करने में आपकी रुचि भी हो। कई बार लोग सिर्फ लाभ कमाने के लिए ऐसा व्यवसाय चुन लेते हैं जिसमें उनकी जरा भी रुचि नहीं होती है, कारणवश उन्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सफलता का सबसे पहला नियम यही है, अपने पसंद के काम का चुनाव करें। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं ये काफ़ी मेहनती, लगनशील होते हैं और जो भी काम करते हैं मन से करते हैं और हर एक इंसान में घुल मिल जाते हैं। जैसे कि कोई एक अलग परिवार में भी जाएंगे तो वहाँ पे जाके घुल मिल जाते हैं, लगते हैं उसी परिवार के लोग हैं। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं ये काफ़ी घुलनशील व्यक्ति होते हैं और ये कभी बेवजह का तनाव नहीं लेते, बेवजह का टिप्पणी नहीं करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक हैं ये खुद को सुखी संपन्न रखते हैं और दूसरों से कभी मतलब नहीं रखते हैं, किसी का आलोचना कभी नहीं करते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं ये काफ़ी जहरीला भी होते हैं क्योंकि ये अपने रास्ते चलते हैं और यदि वृश्चिक राशि के जातक को कोई छेड़ोगे तो फिर ये अपने बिच्छू वाले डंक मारते हुए निकल जाएंगे, फिर जिंदगी भर तड़पते रहोगे। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं ये पहले तो किसी से लगेगा नहीं, अपने रास्ते चलते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें ओवरटेक करते हैं।
अक्सर लोग इसे बदलने का प्रयास करते हैं, अक्सर लोग इसे गड्ढे में गिराने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक अगर सुखी संबंध से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, रह रहे हैं, तो लेकिन थर्ड पर्सन को कभी इस चीज़ का ये चीज़ वो देख नहीं सकता है, ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, फिर इसे गड्ढे में धकेलने का प्रयास करता है। और समय रहते यदि वृश्चिक राशि के जातक सतर्क हो जाते हैं, उसे पता चल जाता है, तो फिर वो उसे छोड़ता भी नहीं है। वो अपने जहर डाल देगा तो फिर वो तड़पता रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक से यदि प्यार करोगे तो वो काफ़ी आपसे प्यार करेगा, उससे नफरत करोगे तो आपसे ज़्यादा नफरत करेगा। ऐसे भी वृश्चिक राशि के जो जातक उनके दोस्त कम दुश्मन अधिक होते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं मित्रों, उनके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होता है, क्योंकि अक्सर वो सुर्खियों में बने रहते हैं, अक्सर वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनसे कि दुश्मन बनना स्वाभाविक बात है कि दुश्मन तो बनता ही है। तो मित्रों हम आपको और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, तो इससे पहले मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मित्रों हर काम में परफेक्ट होने की चाहत कई बार व्यक्ति को बार बार असफलता का मुंह देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। अपनी कार्य क्षमता से अधिक एक साथ कई कार्य करने की इच्छा की वजह से व्यक्ति अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक समय में एक ही कार्य पर फोकस करें तो जीवन के लिए बहुत बेहतर होगा। तो मित्रों अक्सर जब हम कोई नया कार्य करते रहते हैं तो हम अधिक से अधिक काम दूसरे व्यक्ति से ही करवा लेना चाहते हैं, जिससे कि दुख को कम मेहनत करनी पड़े। लेकिन जब कभी आपको खुद को काम करना पड़ता है तो आप उसे उतनी कुशलता से नहीं कर पाते हैं और असफल हो जाते हैं। तो मित्रों अनुभवी की कमी के बारे में बात करते हैं। किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए उसे करने से पहले उसे जुड़ा अनुभव जरूर प्राप्त करें। अनुभव की कमी भी व्यक्ति की असफलता में अड़चन पैदा कर सकती है। तो मित्रों आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर मिलते हैं।